तो गाइज़ बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी यूएई के अंदर काम कर रहे हो और आपका 2 साल का वर्क वीज़ा लगा हुआ है तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये जो अपडेट आया है, मोहरे ने क्लियरली सारे लोगों को अवेयर करने के लिए ये अपडेट जारी किया है। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हर एक लोगों तक, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती है और खामखा उनके वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आप अचानक जाते हो, यहाँ से कैंसिल जाते हो और फिर पता चलता है एयरपोर्ट में कि आपके ऊपर 400 दिरहम फ़ाइन है, 500 दिरहम फ़ाइन है, 1000 दिरहम फ़ाइन है। और आप तो सारे पैसे यहाँ शॉपिंग में खर्च कर देते हो, घर भेज देते हो और वहाँ एयरपोर्ट पे जैसे ही पासपोर्ट स्कैन करोगे मालूम चलेगा कि आपके ऊपर इतना जुर्माना है। आप उतना जब तक नहीं पैसे पे करोगे तब तक आप उस अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते हो। नहीं तो फिर वापस आपको इधर जाना पड़ेगा जब तक नहीं जुर्माना भरोगे। तो आपको कैसे इस चीज़ को समझना है, कैसे इसे जानना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है और इसका आप उल्लंघन करते हो तो आप समझ सकते हो पर डे का, यानी पहले दिन आपको 100 दिरहम जुर्माना लगेगा। उसके बाद पर डे का आपको 50-50 दिरहम देना पड़ेगा जितने दिन यूएई के अंदर काम कर रहे हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर समझना, क्योंकि ये 2 साल का जो वर्क वीज़ा, आपको मालूम है कि यहाँ पे जो 2 साल का है वर्क वीज़ा लगता ही लगता है। और दूसरा वर्क वीज़ा का यहाँ कोई मेथड नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम विजिट वीज़ा पे जाते हैं, क्या काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप विजिट वीज़ा पे काम नहीं कर सकते हो। आपको जब कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, आपको वीज़ा देती है, वर्क वीज़ा, वर्क परमिट जब तक नहीं रेडी होगा तब तक काम नहीं कर सकते हो। करते पकड़े जाओगे तो आप पर भी जुर्माना लग सकता है। उससे पहले जो अपडेट आपको मैं बताया कि आपको अचानक अगर आपको मालूम पड़ेगा एयरपोर्ट में कि आपके ऊपर जुर्माना है तो आपको कैसा लगेगा। तो पहले इस अपडेट को, इस खबर को जान लेना। इसका जो पहले इस तरह का बहुत सारे घटना घटता था लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन जब ये वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया था, जो लोग यूएई में काफ़ी दिन से रह रहे हैं उनको मालूम है कि 2024 के अंदर यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया था और इसके तहत बताया था कि जितने भी लोग इल्लीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं उनको 2 ऑप्शन दिया गया था। आपका जो भी वीज़ा पे जुर्माना, क्योंकि वीज़ा पे इतना जुर्माना आ गया था कि आप अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते थे। उतने पैसे आपको जब तक नहीं पे करोगे तब तक आप उधर जा ही नहीं सकते हो। इस वजह से बहुत सारे लोग 2 साल, 3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल से लोग अपने कंट्री वापस नहीं जा पा रहे थे। तो बहुत सारे इल्लीगल रहने का तादाद यहाँ पे बढ़ गया था। इसलिए 2024 में यूएई गवर्नमेंट ने सारे लोगों को बताया था कि आप 2 तरीके से अपने कंट्री वापस जा सकते हो। या तो आउट पास बनाकर आप चले जाओ, आप पर सारे जुर्माने आपको माफ़ हो जाएंगे और फिर दूसरी कंपनी में अगर आपको आना है, कोई वीज़ा दे रहा है दूसरी कंपनी, तो आप आ सकते हो। पहले क्या होता था कि आउट पास बनाने के बाद आप दोबारा नहीं आ सकते थे, लेकिन ये 4 महीने के अंदर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने जो लगाया था यूएई गवर्नमेंट ने, तो इसमें बहुत सारे लोगों के साथ खुलासा हुआ। क्योंकि जब आपका 2 साल का वर्क वीज़ा लगता है और वो एक्सपायर हो जाता है बेसिकली, तो आपको होता क्या, एक्सपायर मतलब आप उनको जो भी एग्रीमेंट पेपर साइन करते हो तो आपका 2 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, फिर आप अपने कंट्री वापस जाते हो। तो यूएई गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे आपको 28 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। मिनिमम 28 दिन का दिया जाता है, किसी को 60 दिन भी दिया जाता है, किसी को 90 दिन भी और किसी को 6 महीना भी दिया जाता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि किनको कितना मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रह जाते थे कि क्या हमें 60 दिन मिला है, या कोई बोलता था हमें 90 दिन मिला है, और मिला रहता था 28 दिन और रह जाते थे 60 दिन। तो जब आपका वर्क वीज़ा खलास हो जाता है, और दूसरी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूसरी जॉब सर्च करने के लिए चक्कर में ज़्यादा दिन रह लेते थे, उनको रूल पता नहीं था। तो आप जब तक आपका जो कैंसिलेशन पेपर जब कंपनी देती है तो उसमें नीचे लिखा होता है एक्सपायरी डेट, यानी इस टाइम से पहले आपको इस कंट्री को छोड़ना है। और जिनको पता नहीं है, आप एमिरेट आईडी लेकर जाओगे टाइपिंग सेंटर में, वहाँ पे पूछोगे कि मेरे को जब मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया मैं कितना दिन यहाँ पे रह सकता हूँ, तो वो लोग सारा डिटेल बताएंगे। तो इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को था और उन पर अचानक जुर्माना आना स्टार्ट हो गया। यानी जैसे ही एयरपोर्ट पर गए तो पता चला उनके ऊपर 1000 दिरहम जुर्माना है। वो वापस वो जा ही नहीं पाए, फिर रिटर्न आ गए और रिटर्न आने की वजह से वो पैसे इतना हुआ नहीं और वो जा नहीं पा रहे थे। तो कहने का मतलब है कि आपका भी अगर 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है और आपको वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, तो आप पहले देख लेना कि आपको कैंसिलेशन पेपर में कितना दिन यहाँ पे रुकना है। आप ज़्यादा रुकोगे तो पहले दिन आपको 100 दिरहम जुर्माना लगेगा, उसके बाद जितने दिन भी रहोगे 50-50 दिरहम जुर्माना आपको लगेगा। इसलिए ये जो खुलासा हुआ है उस 4 महीने के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरह का जुर्माना पड़ी थी।
तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें और ज़रूर इस खबर को लोगों तक फैलाएं ताकि बेचारे उनको ना ऐसे इस तरह का जुर्माना मिले। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।